हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं नाम आपके लिए। इसमें दोस्तों इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें से टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है दोस्तों वो 300 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें से पहले दोस्तों हम आपको टॉप 100 यानी कि मिक्स जीके के क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद हिस्ट्री है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी है, फिर इसके बाद पॉलिटिक है, साइंस है, इकोनॉमी, 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम आपको 3 यानी कि 100 क्वेश्चन कराते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रही एग्ज़ाम की बात, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों जीके है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है यानी कि पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें से, भारत की पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था, यानी पहली बार कब मनाया गया था। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था भारत में पहली बार, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है कि क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों न्यूनतम जो मजदूरी किस वर्ष लागू किया गया, तो वो दोस्तों वर्ष 1948 में लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि यानी कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। हाँ जी दिया दोस्तों, किसे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो दोस्तों शांति का प्रतीक कबूतर को माना जाता है। तो दोस्तों इस जगह कबूतर आंसर होगा, इस जगह मिस प्रिंट है, मोर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है। 4 नंबर पूछा गया है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि ये नर्मदा है और ताप्ती, तो इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों इसके बीच में जो पर्वत श्रेणी आती है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में जो चौड़े रहित यानी घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। यानी कि चौड़ी चौड़ी पत्तियों की ये घास होते हैं दोस्तों, ये पूरा मैदान है, तो यहाँ पर पंपास घास के मैदान उगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया गया है इसमें से कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये संस्था कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी जो दलहन संस्था है दोस्तों, ये कानपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, यानी कि शुरुआत की थी इसने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा इसमें से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो दोस्तों ऊषा मेहता ने किया था। ऊषा का दोस्तों ब्रांड भी बन चुका है। ऊषा का पहले रेडियो आता है, अब पंखा भी आता है, टेलीविज़न, टीवी ऐसे आते हैं। तो दोस्तों यानी कि ऊषा, तो दोस्तों ऊषा मेहता ने शुरू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, दुल्हानस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। दोस्तों दुल्हानस्ती जो पावर स्टेशन है वो यानी कि चेनाब नदी पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आया है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी, यानी जल के आयतन के हिसाब से। तो आयतन के हिसाब से दोस्तों आपको बताना अमेजन नदी। जी हाँ दोस्तों, अमेजन नदी चौड़ी है, तो दोस्तों जल भी ज़्यादा आएगा इसमें से, ये चौड़ी है और दोस्तों इस चौड़ी नदी में ज़्यादा पानी आएगा। और जब पूछे आपकी कि दोस्तों सबसे बड़ी नदी यानी सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको नील नदी बताना है। ये लंबाई में बड़ी है और ये चौड़ाई में बड़ी है, ऐसे बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा। इसमें से पूछा गया है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, वेनेजुएला को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियाँ बनती है यहाँ पर दोस्तों, तो इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि उसमें चिप हो गई, कीबोर्ड्स हो गए, मॉनिटर में जो सब एलसीडी स्क्रीन, ये जो भी जितनी भी सारे फिजिकल कंपोनेंट्स लगते हैं वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दोस्तों आप सबको पता है, सॉफ्टवेयर दोस्तों एक डिजाइन की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाषाएं, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोफोरिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। दोस्तों जो फ्यूज तार होता है वो बहुत नाइक्रोम का होता है, बहुत मुलायम और हल्का होता है। जैसे ही बिजली यानी कि ज़्यादा होगी तो दोस्तों वो तार जल जाता है, जिससे विद्युत हमारी घर में आना बंद हो जाती है और हमारे जो इलेक्ट्रिक सामान होता है वो दोस्तों जलने से बच जाते हैं, खराब होने से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है डाम्फ वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ये मिजोरम में अवस्थित है। आपसे जैसे दोस्तों वैसे जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। डाम्फ वन्यजीव जो दोस्तों अभ्यारण्य है दोस्तों, ये दोस्तों यानी कि वन्यजीव दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बना दिए। तो दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, ये मिजोरम में है, इसका ये आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची जहाँ दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यानी कि 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। दोस्तों अनुच्छेद 57 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर आता है। 20 नंबर है वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर आता है। 21 नंबर आता है मोहम्मद गौरी किस वंश का था दोस्तों, यानी कि संबनी वंश का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, यानी कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था। तो दोस्तों शाह शुजा से प्राप्त किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा, यानी कि किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता का एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो दोस्तों इसका जो अनुवाद किया था वो दोस्तों दारा शिकोहा ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है। तो दोस्तों किसका बना है, तो लकड़ी का बना है दोस्तों। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः बना था दोस्तों वो लकड़ी का बना हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत में सर्वप्रथम पात्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों 1806 में चलना प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद 27 नंबर आता है। 27 नंबर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका मूल नाम जो था वो था दोस्तों यानी कि नरेंद्र दत्त था, यानी कि नरेंद्र नाथ दोस्तों दत्त था इनका मूल नाम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों आरती शाह थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जाना जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध जी हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जैवलिन थ्रो से है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तो स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में भाला में किसने जीता, आपने किस ईयर जीता, तो आपको 2020 याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों 1951 में हुआ था। जो सोवियत संघ विघटन यानी सोवियत संघ का टूटना, यूएसएसआर का जो दोस्तों डिवाइड हुआ था वो 1991 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर आता है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके जो प्रसिद्ध क्रिकेटर थे वो सौरभ गांगुली है, इनकी ये पुस्तक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों वर्ष 2005 में पारित हुआ था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों योजना नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015, ये आपको आंसर बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध लिखा है, तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि दोस्तों विश्व युद्ध की याद में बनाया गया था, लेकिन अब दोस्तों सभी सैनिकों के लिए ये समर्पित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो 1787 में अपनाया था लोकतांत्रिक संविधान को। फिर इसके बाद दोस्तों 39 नंबर आता है कि सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था? दोस्तों मोहम्मद गोरी के हाथों ये दोस्तों पराजित हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों गोल्डन फिल्म है, जो कि दोस्तों अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई है ये फिल्म। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? दोस्तों कौन सी मिट्टी है? तो दोस्तों वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पंडित मदन मोहन मौलवी जी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? तो दोस्तों जिला परिषद का होता है तीन स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? दोस्तों क्षोभ मंडल होती है सबसे निचली परत को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 45 नंबर हमारा नीचे प्रश्न आता है, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है। लेकिन देखा जाए वैसे जो इसका सही मतलब है, इनको संविधान में कुछ अलग मतलब बताया गया है, लेकिन जो इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब होता है दोस्तों वो हिंदू धर्म होता है, इसका मेन मतलब यही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 46 नंबर होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का आता है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? दोस्तों परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर में किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव थी। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे शिखर पर थी, सबसे ज़्यादा जो थी दोस्तों वो बालाजी बाजीराव की सत्ता थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, डैश लगा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी शहर क्या है? तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो कबरावती है। ये सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कबरावती राजधानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी सबसे छोटा पद कौन सा है? दोस्तों पायलट ऑफिसर का सबसे छोटा पद होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन आता है। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एफएम का विस्तार नाम क्या है? तो दोस्तों एफएम का विस्तारित रूप है दोस्तों, जो मेन एफएम जो बोला जाता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट बोला जाता है, मॉड्यूलेशन बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? एक दिन के लिए, तो वो दोस्तों इलाहाबाद है दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों एक दिन के लिए जो राजधानी घोषित की गई थी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज, को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कंप्यूटर मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको दोस्तों पूरा जीके है, जीके हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरीकृत भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को अगर जो तैयारी कर रहा है, जो एग्ज़ाम कंपटीशन कोई भी दे रहा है, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों उसे आने ही चाहिए, नॉर्मली आने चाहिए। और दोस्तों इन क्वेश्चन को आपको क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका बेस मजबूत होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है
अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में यानी ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 57 नंबर आता है, किस पेशवा के शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 58 नंबर आता है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों तो दोस्तों जो शुरुआत की थी दोस्तों वो लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहड़गढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों बंदा बहादुर ने कराया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर हमारा प्रश्न आता है, संचार पद्धति की भाषा यानी कि MTS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों MTS का जो पूर्ण रूप है मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, खट्टे फलों की मुख्य विशेषता कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 62 नंबर है। 62 है, आंवला का कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन C पाया जाता है आंवला में दोस्तों प्रचुर मात्रा में जो विटामिन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1950 में दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर आता है, हमारे भारत में मूल संविधान की कुल कितनी भाषाएं थी? दोस्तों 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें से दोस्तों यानी कि 7 भाषाएं जोड़ी गई हैं, यानी कि 8 भाषाएं बाद में फिर जोड़ी गई हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम है। इसको दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि ये दोस्तों जलने लगता है, इस वजह से दोस्तों ऑक्सीजन के कंटेंट में आके। तो दोस्तों ये ऐसा पदार्थ है जिसे दोस्तों उसी में रख के हम काटते हैं, सोडियम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो दोस्तों इसे बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि यानी भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक दोस्तों यानी कि व्हाइट रेगुलेशन को दोस्तों कहा जाता है। ये दोस्तों कौन थे? ये दोस्तों हमारे थे, यानी कि इनका जो क्वेश्चन सही होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये दोस्तों एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, लेकिन दोस्तों इन्होंने डेयरी अपने इंडिया में डेयरी फैक्ट्री खोली, दूध को पॉइस्चर करने वाली फैक्ट्री खोली दोस्तों, यही डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति जिसके दुग्ध यानी क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इससे यानी संबंध दूध से। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था, लेकिन दोस्तों इस समय ये पूरी दुनिया की दूध की कमी को पूरा कर रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व में एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरोतसो झील होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधि अधिकार घोषित किया गया है? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, 8 से 12 हो गई हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 76 नंबर आता है,
दोस्तों 76 नंबर पूछ रहा है हमसे, यानी कि किस संविधान, एक मिनट दोस्तों, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 77 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 14 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में किया गया था, पहले न्यूक्लियर बम टेस्टिंग हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानी के लिए क्या प्रसिद्ध है? दोस्तों तो ये दोस्तों डायमंड यानी कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आपको हीरा बताना है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये दोस्तों हीरा इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 80 नंबर आता है प्रश्न। 80 नंबर पूछा गया है, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों तो किस में स्थित? दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, गिद्ध और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों ये पंजाब का लोक नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों वो है तमिलनाडु। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन, यानी हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों नागालैंड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी किसी भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? दोस्तों वो सिक्किम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? दोस्तों तमिलनाडु को कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस में मापा जाता है? दोस्तों ये कैलोरी में मापा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है 89 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 90 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एओ होम ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 91 नंबर प्रश्न आता है कि हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों उष्णता पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के आसपास छोड़ता है? दोस्तों जो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर है दोस्तों वो है दोस्तों कौन सा? यानी कि बांग्लादेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 93 नंबर आता है। 93 नंबर है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 94 नंबर आता है, हाँ दोस्तों 94 नंबर है, यानी कि भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था? दोस्तों मोरारजी देसाई जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 95 नंबर आता है। 95 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? दोस्तों आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 96 नंबर आता है। 96 नंबर है दोस्तों, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन या टाइम जोन में विभाजित है? टोटल जो पूरी दुनिया कितने टाइम जोन पर विभाजित है? दोस्तों वो 24 टाइम जोनों पर विभाजित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर आता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? दोस्तों 1835 में पड़ी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 98 नंबर आता है। 98 नंबर दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध? दोस्तों कर्नाटक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा लीवर ब्रिज पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लीवर ब्रिज पुल है दोस्तों हावड़ा ब्रिज यानी कोलकाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों 2 बार यानी कि उसमें नंबर दोस्तों 2 बार मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो दोस्तों टोटल हमारे 100 यानी जीके के क्वेश्चन हुए। आई थिंक क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और दोस्तों 50 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन की जो वीडियो होंगे दोस्तों वो अपनी हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, और इन क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी थी आपके हिसाब से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बीच में आपको नहीं कहा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।